वैसे तो आकाशदीप की ना बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की इंस्पिरेशनल स्टोरी है। एक मास्टर साहब के घर में पैदा होने वाला लड़का और वो किस तरीके से इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेटर बना। लेकिन आकाशदीप को ये लगता है कि वो लकी इन सारे मामलात में नहीं है, इस सारी स्ट्रगल में। उसको ये लगता है कि लकी वो इस हिसाब से है कि वो रोहित शर्मा के नीचे क्रिकेट खेल रहा है और उसने जितनी भी क्रिकेट खेली उसने रोहित शर्मा से बेहतर कप्तान किसी को नहीं देखा। और उसकी वो जो प्राइम है ना अभी तक, वो ये बताते हैं कि जब मेरा डेब्यू था रांची टेस्ट में अगेंस्ट इंग्लैंड, तीसरा के चौथा टेस्ट मैच था, बुमराह को रेस्ट दिया गया था और आकाशदीप को इंक्लूड किया गया था उस मैच में। तो अपने डेब्यू में जैक क्रॉली को इसने बोल्ड किया आकाशदीप ने, वो नो बॉल हो गई और वो पीच ऑफ अ डिलीवरी थी जिसको कहते हैं। जैक क्रॉली की विकेट निकल गई थी वॉक करने, लेकिन वो नो बॉल हो गई। अब जब नो बॉल हुई तो फास्ट बॉलर, डेब्यू विकेट, ठीक है, पहला मैच सर नीचे, ठीक है, पहुंच गया जनाब रोहित शर्मा इसके सर के ऊपर। और रोहित शर्मा, टिपिकल रोहित शर्मा, उसने कहा तो क्या हो गया, घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें, आगे बढ़ो, ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये होती रहती हैं, अगर ये जो हो गया ना इसको फेंको पीछे, ठीक है, दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, विकेट दोबारा मिल जाएगी। अब आकाशदीप ये कहता है कि यार मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो मिला अपने कप्तान की ये बात सुनकर, लेकिन मेरा वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो दोबारा से हिलना तब शुरू हो गया जब मैंने देखा कि जैक क्रॉली पड़ गया पीछे सिराज के और उसको एक दो ओवरों में उसने 19 रन दे मारे। तो आकाशदीप कहता है कि यार मुझे बड़ा फील हुआ कि यार हो ये तो बड़ा गलत हो गया, मैंने उसको अच्छा खासा आउट कर लिया था लेकिन ये तो नो बॉल हो गई और ये तो इसके पीछे पड़ गया। लेकिन आकाशदीप ने कहा कि मैंने अपने आप को कहा दोबारा इसको आउट करेंगे और उस इनिंग्स में आकाशदीप ने 3 विकेट्स ली थी। जैक क्रॉली को दोबारा बोल्ड किया, दोबारा सेम ऑलमोस्ट वही डिलीवरी थी, थोड़ा सा लेंथ का फ़र्क था जिसकी वजह से पहले जो स्टंप है वो कार्ट बीडिंग करते हुए गई थी, वॉक करने, घूमते फिरते हैं, ठुमके लगाते। इस मरतबा वो टॉप ऑफ स्टंप लगी। फिर बैट डकेट को भी आउट किया आकाशदीप ने और एक और को ओले पोप को भी आकाशदीप ने आउट किया था। तो इस साइड के मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला जिसे कहते हैं रोहित शर्मा की तरफ से। एंड इस साइड के मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ कि मुझे रोहित शर्मा की कप्तानी में मेरा डेब्यू हुआ, मुझे रोहित शर्मा के अंडर खेलने का मौका मिला। अब रोहित शर्मा वो कहते हैं बहुत डिफरेंट किस्म का कप्तान है और वो आकाशदीप अगर ना भी बोलता वो नज़र आते हैं। MS अच्छा ये 3 कप्तान ना इंडिया को लाइन में डिफरेंट मिले हैं। आप MS धोनी को देखें, कम बात, स्टंप्स के पीछे, आंखों ही आंखों में इशारे, आंखों ही आंखों से। MS धोनी मतलब मोस्टली मैंने देखा है वो ना या तो हाथों के इशारे से या ग्लव, वो जिसे कहते हैं ना आंखों ही आंखों में, वो अपने प्लेयर से बात कर जाते थे, मैसेज कन्वे कर जाते थे। और 20 मरतबा आपने भी नोटिस किया होगा कम्स विराट कोहली की एनर्जी इतनी थी, ठीक है, वो तो चलता फिरता पावर हाउस है, उसने वो सारी एनर्जी अपनी टीम के अंदर भर दी। और फिटनेस का तो वो वैसे ही फ्रीक है, तो वो एनर्जी और फिटनेस। फिर तीसरा रोहित शर्मा की जो गेम की कैलकुलेशन, अवेयरनेस और जितना उसको चीज़ों का पता है ना, वो उस हिसाब से वो जितना ढीला ढाला नज़र आता है वो माइंड का उतना ही शार्प है, उतना ही ज़्यादा वेल कैलकुलेटेड है, उतना ही ज़्यादा उसको पता होता है मैंने कब क्या करना है। वो देखने में चल्ला सा लगता हो लेकिन ग्राउंड के अंदर ही इज़ वेरी डेंजरस। और चुपचाप आपको खड़ा नज़र आएगा या गार्डन वाली कोई बात कर देगा, या अभी वो एक और बड़ी वायरल हुई वीडियो मैंने रोहित शर्मा की देखी, मैं कहा रोहित शर्मा नहीं चेंज हो सकता, छोड़ दो, वो पता नहीं किसको कह रहा था सोए पड़े हुए हो, ठीक है, सोए पड़े हुए से पहले भी एक उसने एडजेक्टिव लगाया और एक बाद में भी लगाया, वो टिपिकल रोहित शर्मा। तो वो वीडियो भी वायरल हुई है। तो वो रोहित शर्मा का अपना एक डिफरेंट किस्म का पर्सोना है। आकाशदीप, अब आप देखें ना यार कि एक मास्टर साहब के घर में पैदा होने वाला लड़का, अब्बा जी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं क्रिकेट की, अब्बा नहीं छोड़ें सर, अपनी फैमिली की कोई सपोर्ट नहीं, पड़ोसियों की कोई सपोर्ट नहीं, मतलब पड़ोसी अपने बच्चे आकाशदीप के साथ घुलने मिलने नहीं देते थे कि यार इसने तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, हमारे बच्चों को भी गलत इन्फ्लुएंस देगा, इसको तो क्रिकेट खेलने का शौक़ है। वो बच्चे आकाशदीप के साथ नहीं घुलते मिलते थे, लेकिन ये अपना इसको क्रिकेट खेलने का जुनून था, ये लगा रहा। अच्छा, वालिद साहब इस चक्कर में थे कि कोई छोटा मोटा टेस्ट देकर, कोई आगे पीछे बात बूत करके इसको कहीं सरकारी कोई नौकरी लगवा दूँ। वही हमारे जो सब कॉन्टिनेंट का होता है, सरकारी नौकरी, लोहे की नौकरी, सारी उम्र चलती रहेगी, बाद में पेंशन लग जाती है, तो हमारे इसी वजह से तो सरकारी नौकरियों को प्रेफर किया जाता है ना। तो वो उसके वालिद साहब का भी यही माइंडसेट था।
फिर अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि इसके वालिद और इसका आकाश का बड़ा भाई ये 6 मंथ्स इस टाइम पीरियड के डिफरेंस से ना वो दोनों अनएक्सपेक्टेडली एक्सपायर हो गए दोनों। एक ये बच गया, 2 सिस्टर्स, और सारी जिम्मेदारी भाई साहब के कंधों के ऊपर। अब क्रिकेट भी खेलनी है, घर की जिम्मेदारी भी निभानी है, तो वो फिर किसी दोस्त ने किसी क्लब श्लब को ज्वाइन करवा दिया, वहाँ पर टेनिस क्रिकेट खेलनी शुरू की। तो वो महीने का तकरीबन कोई 20,000 रुपये आकाश ने बनाना शुरू किया। चलो घर का थोड़ा सेटअप रन होता चला गया। क्रिकेट अगले ने नहीं छोड़ी, खेलता रहा। फिर इवेंचुअली बंगाल की तरफ से जनाब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी खेली, विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी खेली, रणजी ट्रॉफ़ी खेली, वहाँ पर परफॉर्मेंसेस दी। सर इसकी ना फर्स्ट क्लास में कोई मेरा ख्याल है 30-32 मैचेस हैं और उसमें कोई 115-16 विकेट्स हैं आकाशदीप की। 33 मैचेस फर्स्ट क्लास, 118 विकेट्स, 22.8 की बॉलिंग एवरेज है, विच इज़ ब्रिलियंट जिसको कहते हैं। 8 इसके 4 विकेट्स ऑल हैं, 5 विकेट्स ऑल 5 मरतबा है, 10 विकेट्स ऑल 1 मरतबा है, 10 फॉर 112 बेस्ट इसका मैच फिगर है फर्स्ट क्लास में। लिस्ट ए में 28 मैचेस हैं, 42 विकेट्स हैं, वहाँ पर 24.50 की बॉलिंग एवरेज है। T20s में 42 मैचेस हैं, 49 जिसे कहते हैं विकेट्स हैं, 7.71 की इकॉनमी के साथ IPL खेलते हैं भाई साहब पिछले 3 सालों से। 24 को मिला लें तो RCB की तरफ से आकाशदीप इज़ अ फैंटास्टिक बॉलर यार। अभी आप बांग्लादेश के अगेंस्ट देखें, उसने जो 2 बॉल मारे हैं उसको, जाकिर को और मोमिनुल को, जाकिर और मोमिनुल ही थे, मोमिनुल तो था, ऊपर जाकिर था कि शादमान था, मैं जाकिर था। आप वो बॉल्स चेक करें यार, आउटस्टैंडिंग बॉल्स, आउटस्टैंडिंग। मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूँ, राइट हैंडर बॉलर के लिए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के अंदर गेंद लेकर आना पूरा एक आर्ट है। लेफ्ट हैंडर बॉलर के लिए राइट हैंडर बैट्समैन को अंदर लेकर गेंद आना एक आर्ट है, क्योंकि जब आपका ये जो बाजू है ना जिसे आप बॉल कर रहे हैं, इसकी जो नेचुरल मूवमेंट है ना वो बाहर की तरफ होती है। मतलब अगर राइट हैंडर है तो उसके लिए वो अंदर आएगा उसका गेंद। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड जो बॉलर है उसका नेचुरल मूवमेंट वो लेफ्ट हैंडर के लिए अंदर आता है। तो आपने बिल्कुल इसके जब अपोजिट करना होता है ना तो उसके लिए आर्ट चाहिए, और वो आर्ट आकाशदीप के पास है। 2 विकेटें वो ले गया, अच्छी बॉलिंग किया उसने, वो आगे भी इंडिया के लिए आपको खेलता हुआ नजर आएगा। इज़ अ रियली गुड टैलेंट। और अभी 27 साल मेरा ख्याल है एज है आकाश की, ज़्यादा एज भी नहीं है। तो आकाश के लिए जिसे कहते हैं ना इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी ठीक ठाक किस्म के मौके हैं, एंड आई रियली होप कि वो मज़ीद तरक्की करे, मज़ीद विकेटें ले, मज़ीद जिसे कहते हैं अपना भी नाम रोशन करे, और अपने वालिद का भी जो अनफॉर्चुनेटली उसकी सक्सेस तो नहीं देख सके, लेकिन फिर बात वही है कि डेडिकेट तो आकाश जैसे लोग मिडिल क्लास ही हम है ना भाई साहब। हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी जिसे कहते हैं पुश किया हो नहीं किया हो, वो हमारी क्रिकेट खेलने से खुश थे नहीं थे, सर हम डेडिकेट उन्हीं को करते हैं अपनी कामयाबियाँ। आप सारे उठा कर देख लें जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हुए क्रिकेटर आए हैं, और ज़्यादातर पाकिस्तान इंडिया में मिडिल क्लास ही क्रिकेट खेलते हैं, लोअर मिडिल क्लास ये या नीचे के लोग, वो आपको अपने वालिदैन को डेडिकेट करते हुए नज़र आएंगे अपनी सारी कामयाबियाँ। ये डिफरेंस है, हम अपने वालिदैन को नहीं छोड़ते जैसे आकाशदीप ने नहीं छोड़ा। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।